तो आरंभ करते हैं तुल जी। जी। आज इकारांतों में बहुश्रेयसी शब्द को आप पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले मंगलाचरण कर लिया जाए। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज नमो हम नमः। बहुश्रेयसी शब्द के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आप इकारांतों में पपी शब्द के विषय में पहले पढ़ लिए थे। अब उन्हीं दीर्घ इकारांतों में एक दूसरा प्रकार है बहुश्रेयसी। चलिए आज इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। इसकी प्रक्रिया भी कुछ दूसरे प्रकार से है। कुछ जगह पर तो ये पपी की तरह ही है, बाकी इसके कुछ अपने कार्य अलग हैं। तो बहुश्रेयसी शब्द का अर्थ क्या होता है? आपकी लघु कौमुदी की मूल वृत्ति में लिखा हुआ है कि बहव्यः श्रेयस्यो यस्य सा बहुश्रेयसी। यह मूल जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये मूल ग्रंथ है आपका। तो बहव्यः श्रेयस्यो यस्य सा, इसका मतलब क्या है? श्रेयस क्या? जी, आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी की आवाज चली गई है। हाँ, इदानीं श्रूयते। हाँ, इदानीं श्रूयते। अस्तु अस्तु तर्हि। आम्। तो आपको थोड़ा फेसबुक वो इमेज नहीं आ रहा होगा, है ना? जी जी जी। वह इमेज नहीं आ रहा होगा, ये इमेज है। क्या अब आपको आया? आपकी स्क्रीन पर इमेज आया? आ गया आ गया। चलिए चलिए। हाँ, यह थोड़ा नेटवर्क की कमी के कारण है। आज भगवान करे ठीक से इसके और रिकॉर्डिंग हो जाए, आप लोग सुन लें बस इसे। जी है? जी जी। हाँ। तो बहव्यः श्रेयस्य अर्थात बहुत सारी हैं। श्रेयस्य इत्युक्ते अति प्रशंसनीयाः। अब वो क्या है? ये स्त्रीलिंग में है, तो कोष्टक में अर्थ दे दिया है उसका स्त्रियः। जी बहुत सारी अति प्रशंसनीय है स्त्री। यस्य सा, जिस पुरुष की। जी ऐसा वह जो पुरुष है, वो पुरुष होता है बहुश्रेयसी। मित्रों, आप जानते हो कि श्रेयसी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी पुरुष अर्थ को कैसे कह दे रहा है? पुरुष अर्थ को ये इसलिए कह दे रहा है क्योंकि समास होने के कारण, समास वृत्ति के कारण ये पुरुष अर्थ को कह दे रहा है। यह शब्द स्त्रीलिंग में, बहुश्रेयसी में, लेकिन जब समास हुआ है जी तो जी आपका वो शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन कह पुल्लिंग हो रहा है। इसलिए इसके रूप जो है अजंत पुल्लिंग में चलते हैं। जी तो इसका अर्थ आजकल की दृष्टि में क्या होगा? आजकल तो देखो बहुत विवाह होते। जी। आज, पुनः। जी जी। हाँ हाँ, आज आज ये करें आप लोग, थोड़ा सा अपना वीडियो ऑफ करें, केवल मुझे ऑडियो से हाँ करना। मैं जब ठीक। वीडियो कहूं तब वीडियो ऑन करें। जी जी। वीडियो ऑफ कर लें आज। ठीक है जी। जी
हाँ जी, जी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी दे रही है। चलो, अब आपको आवाज लगातार सुनाई देगी। यहाँ पर एयरटेल का अच्छे से काम नहीं कर रहा है इस क्षेत्र में। जी हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है BSNL का। जी जी तो BSNL से आपको आवाज वगैरह क्लियर आएगी। बीच में कभी कट होगी तो इस चीज को हम दोबारा बोल देंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब वीडियो कट नहीं होगा। जी जी ठीक है ना? जी हाँ, अब वीडियो लगातार सुनाई देगा, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। जी तो चलिए, हम आपको बता रहे थे बहुश्रेयसी शब्द के विषय में कि बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग है। जी और पर ये समास के कारण कहे पुल्लिंग को रहा है यस्य सह। आपने यस्य सह कहा तो ये पुल्लिंग को कह रहा है, तो पुल्लिंग को कहने जी के कारण इसे अजंत पुल्लिंग में इसीलिए रखा गया है। ठीक है ना? जी अच्छा, आजकल की दृष्टि जी में बहुश्रेयसी शब्द तो पहले जो है, पहले के जमाने के लिए अच्छा हो सकता था, क्योंकि पहले बहुविवाह होते थे। तो जी ऐसा पुरुष जिसके बहुव्यः श्रेयस्य इत्युक्ते अति प्रशंसनीय स्त्री हो जिसके पास। अति प्रशंसनीय स्त्री का मतलब है कि स्त्री की जो सौंदर्य आकृति है, साहित्य इत्यादि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जी उसके ऐसे केस हों, इस प्रकार के गाल हों, इस प्रकार का वक्षस्थल हो, है इस जी प्रकार से प्रशंसनीय स्त्री का जो एक लक्षण है, तो वैसी प्रशंसनीय स्त्रियां हो जिसके पास, ऐसा वह पुरुष कहलाता है बहुश्रेयसी। जी समझ गए ना? जी हाँ, तो अब तो ऐसा संभव नहीं है कि, पर हाँ संभव ऐसे हो सकता है कि आजकल शादियां बहुत लेट होती हैं, तो उससे पहले जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर जो पड़ गया है, जी जी ऐसा पुरुष मतलब इस प्रकार का एक बॉय जिसके बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो, तो वो बहुश्रेयसी कहा जा सकता है आज की स्थिति। जी बहुत सारी हों और अच्छी हों उसमें भी। ठीक है ना? जी तो जी ये शायद ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। और आज जहां पर होते हैं बहु विवाह, तो उनके लिए तो ये प्रयोग उस के लिए है ही ये। तो हम यहाँ पर बहुश्रेयसी की प्रक्रिया को देख रहे हैं। उसमें से जो बहुश्रेयसी शब्द है आपका नित्य स्त्रीलिंग है, ये आपको पता चल गया। ठीक है जी? जी मतलब श्रेयसी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, ये आपको पता चल गया। लेकिन बहुश्रेयसी जो शब्द होगा वो शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग होने से क्या होगा, इसके पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे जी। तो पुल्लिंग में बहुश्रेयसी शब्द से आप क्या लाओगे? सुविभक्ति लाओगे। देखो यहाँ पर बहुश्रेयसी लिखा हुआ है ना, बस आप जी इससे क्या करिए, बहुश्रेयसी प्लस सु ले आइए। और सु का क्या बचता है? सु का बचता है स, तो ये जी हटा दीजिए, सु का बचा लीजिए स। अब आपका एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्ते प्रथम हल, हलंत से परे, है सूती सी जी संबंधी हल का लोप होता है। दीर्घ जी ज्ञंत तथा अवंत से परे सूती सी संबंधी हल का लोप होता है। तो ये बहुश्रेयसी शब्द ज्ञंत है, ज्ञंत होने से इसके सकार का हो जाएगा लोप। सकार का जब लोप हो गया तो क्या बचा? केवल केवल बहुश्रेयसी बचा। जी इसलिए ये जो बहुश्रेयसी आप जो रूप यहाँ मूल में देख रही हो, वो उन्होंने प्रथमा विभक्ति का रूप दे दिया है जी साथ ही साथ में। अब अब क्या करिए, बहुश्रेयसी शब्द से औ लाइएगा, कुछ नहीं करना, यणकार कर दीजिए बहुश्रेयस्य। आगे वो उन्हें रूप बनाए हैं, लेकिन अभी आप उन्हें श्रवण कर लें उनका। ठीक है? जी अब बहुश्रेयसी जस लाना है, वहां पर भी यण कर देना है। हालांकि मतलब वो पपी की तरह चलेंगे, वहां पर प्रथम पुरुषवर्णा भी प्राप्त होगा, लेकिन जो दीर्घा जसी से उनका निषेध कर देता है तो बहुश्रेयस्य बन जाएगा। यहाँ तक जी की प्रक्रिया आप जान लीजिए। अब इसके जी बाद आप क्या करिए, बहुश्रेयसी शब्द से संबोधन लाइएगा, संबोधन का सकार। तो जी स्थिति बन जाएगी हे बहुश्रेयसी, और आगे क्या ले आइएगा आप? संबोधन का सा। अब यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ रही है मित्रों? अब आपको एक संज्ञा बताई जा रही है, वो है नदी संज्ञा। जी
नदी संज्ञा किसकी होती है, जान रहे हैं ना? जी जी नदी संज्ञा के लिए नदी संज्ञा किसकी होती है? अब ये आप समझिएगा अच्छे तरीके से। नदी संज्ञा जिसकी होगी उसको नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कही जाएगी। अब हम जी नदी संज्ञा पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसके पढ़ते ही पढ़ते संबोधन रूप की सिद्धि कर लेंगे। जी तो नदी संज्ञा विधायक सूत्र है आपका यू स्त्रियाक्षौ नदी। जो सूत्र में यू शब्द दिया गया है उसी का अर्थ वृत्ति में किया गया है ईदु दंतौ। ईदु दंतौ का सरल अर्थ क्या है वो लिख दिया है, इकारांत उकारांतौ, जी दीर्घ इकारांत उकारांत शब्द हो। और वो स्त्रियाक्षौ जो शब्द है उसका ही अर्थ वृत्ति में किया गया है नित्य स्त्रीलिंगौ। अर्थात जी इकारांत उकारांत, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द कैसे हो? नित्य स्त्रीलिंगौ। यदि वो नित्य स्त्रीलिंग वृत्ति है जी तो उनकी क्या हो जाती है? नदी संज्ञा हो जाती है, उनका नाम नदी हो जाता है। नाम उनका क्या पड़ जाता है? नदी। जैसे जी एक उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ई का इस वाले डायग्राम को देखिएगा है। जैसे यहाँ पर क्या है? ईकारांत है, जैसे नदी गौरी इत्यादि शब्द जो होंगे ये ईकारांत है और नित्य स्त्रीलिंग भी है ये। जी बात आ गई समझ में? जी उंत जैसे वधू स्वश्रु ये शब्द कैसे हैं? दीर्घ उकारांत। जी और ये क्या है? नित्य स्त्रीलिंग भी है। तो नदी संज्ञा के लिए चाहिए कि वो शब्द दीर्घ इकारांत हो उकारांत हो, नित्य स्त्रीलिंग वृत्ति होना चाहिए, जी तब वो नदी संज्ञक होगा। अच्छा अब आपका बहुश्रेयसी शब्द कैसा है यह सोचना है। क्या ये नदी संज्ञा के दायरे में आता आएगा कि नहीं? ठीक है, नहीं। तो अब सुन लीजिए नदी संज्ञा के जी दायरे में आएगा कि नहीं। तो बताया जा रहा है कि जी ये दीर्घिकारांत तो है ये शब्द, बहुश्रेयसी शब्द, लेकिन ये स्त्रीलिंग वृत्ति नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने जब समास के कारण अब तो ये पुल्लिंग बन गया है। जी यस्य सह पुरुष, उस पुरुष को कहते हैं बहुश्रेयसी। जी तो अब तो इसकी नदी संज्ञा नहीं होनी चाहिए थी बहुश्रेयसी शब्द की। जी बात समझ रहे हैं ना तुल जी? जी जी हाँ, तो अब तो नदी संज्ञा नहीं होनी चाहिए थी। तो जी कैसे होगी नदी संज्ञा? उसके लिए एक वार्तिक बनाया कि प्रथम लिंग ग्रहणम च। प्रथम लिंग ग्रहणम च का आप पहले तो सरल जान लीजिएगा जी कि यदि वृत्ति अर्थात समास जिनमें हो चुका हो, यदि ऐसा शब्द, ऐसे शब्द में प्रथम लिंग का ग्रहण होता है। प्रथम लिंग का मतलब यदि वो शब्द पूर्व में स्त्रीलिंग रहा है जी तो वो स्त्रीलिंग ही माना जाएगा, जी और पहले पुल्लिंग आए तो पुल्लिंग माना जाएगा, मतलब प्रथम लिंग का ग्रहण होगा। तो जब देखो श्रेयसी शब्द है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुवा श्रेयस्य हो जब करेंगे जी तो जब श्रेयसी शब्द है तो श्रेयसी शब्द आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द है जी और वो ईकारांत भी है। तो वहां पर तो उसकी तो समास अवस्था से पूर्व ये शब्द कैसा है? प्रथम लिंग में ये शब्द आपका स्त्रीलिंग ही है। जी हालांकि एक अलग बात है, समास होने के कारण वो पुल्लिंग बन गया है। अतः उसी के आधार पर क्या हो जाती है? उसी के आधार पर यहाँ पर नदी संज्ञा कर ली जाएगी। जी अब प्रथम लिंग ग्रहणम का व्याख्यान देखिएगा, जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में लिखा है वो व्याख्यान, वो सुन जी लीजिए। अब वो व्याख्यान ये है कि आपके वहां पर लिखा हुआ है, जी आपको ब्लैक जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं कि पूर्वम स्त्राक्षस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्वम वक्तव्यम इत्यर्थ। इस वार्तिक का यह अर्थ लिखा वहां पर ग्रंथकारों ने। ठीक है जी? जी जी तो इस वार्तिक का ये अर्थ लिखा, इसका वार्तिक का और उस अर्थ को सरल करने के लिए हमने इसका व्याख्यान भी यहाँ पर लिखा हुआ है। व्याख्यान क्या है? वहां पर जो पूर्वम लिखा है, पूर्वम स्त्रियाख्य से, उसका क्या अलग करिए? पूर्वम, पूर्वम मतलब समास वृत्ते है प्राक, समास जी वृत्ति से पहले। तो पहले कौन सी होगी समास वृत्ति से पहले? क्या स्थिति होगी? जब भू और श्रेय वहां पर,
तो स्त्र्याख्यस्य, स्त्र्याख्यस्य का मतलब है कि नित्य स्त्रीलिंग वाचकस्य और शब्दस्य, शब्दस्य कोष्टक में रख दिया है, ठीक जी है। नित्य स्त्रीलिंग वाचक यदि कोई जी शब्द है तो वो उपसर्जनत्वेपि, उपसर्जनत्वेपि का मतलब है कि अन्यार्थ विशेषणी भूतत्वेपि, वो जी अन्य अर्थ में विशेषणीभूत हो गया है। जैसे श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग था नित्य समास से पहले, है ना, लेकिन जी जब बहुश्रेयसी समास युक्त हो गया तो वो अन्यार्थ विशेषणीभूत हो गया, अर्थात अन्य अर्थ को कहने लगा। अब वो स्त्रीलिंग के बजाय पुरुष को कहने लगा, जिसके पास बहुत सारी प्रशंसनीय स्त्री है, ऐसे पुरुष को कहने लगा। जी तो क्या होगा, ऐसा होने पर भी नदी तो वक्तव्यम, उसकी नदी संज्ञा फिर भी हो जाएगी, भले ही वो अब उसको कह रहा है, उसने एक बार बस स्त्रीलिंग को पहले कहा हो, है ना, और वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, इसी आधार पर इसकी क्या कर ली जाएगी, नदी संज्ञा कर ली जी जाएगी। तो प्रथम लिंग जी ग्रहणम च का क्या मतलब निकला, प्रथम लिंग, जहां पर जी जहां पर ये होता है ना आपका, जिसे क्या बोलते हैं, यदि कोई शब्द समास इत्यादि के कारण किसी दूसरे लिंगों को धारण कर लेता है तो उसकी पूर्व लिंग के आधार पर ही नदी संज्ञा हो जाती है। तो इसका आपको संक्षेप में सार समझ लेना चाहिए, ये नदी जी संज्ञा। जी तो इसलिए आपकी यहाँ पर नदी संज्ञा हो जाएगी बहुश्रेयसी शब्द की। और ठीक है, नदी संज्ञा हुई तो नदी संज्ञा के अब कार्य सुन लीजिएगा। नदी संज्ञा के कार्य आरंभ होने जा रहे हैं, ठीक है जी। नदी जी संज्ञा के बहुत सारे कार्य हैं, आप सबसे पहला कार्य देखिए। सबसे पहला कार्य क्या है कि अंबार, देखो अब बहुश्रेयसी आगे सा, ये स्थिति है जो हमने पहले की लिख रखी है, वो हमने नहीं मिटाई है। जी अब आप क्या करिए, अंबार्थ नद्योर हिरस्व, पहला नदी संज्ञा का कार्य। सूत्र ये जी कहता है अंबार्थानाम, के जो शब्द अंबार्थक हैं उनको, और नद्यंता नाम, जो शब्द जी नद्यंत है, नदी अंत वाले हैं, है ना, जी नदी जी संज्ञक शब्द है जिनके अंत में, उनको क्या होता है, उन शब्दा नाम, ऐसे शब्दों को ह्रस्व स्यात्, ह्रस्व हो जाता है। आपकी वृत्ति में केवल संबुद्ध लिखा हुआ था, बाकी तो ये जोड़ा गया है, ठीक है, उसी के जी सूत्र के आधार पर। जी तो अंबार्थानाम, तो अंबार्थक शब्द आपको कहाँ मिलेगा उदाहरण, जब आप अजंत स्त्रीलिंग पढ़ोगे वहां बहुत सारे आपको अंबार्थक शब्द मिलेंगे। गौरी जी मिलेगा, अम्बा मिलेगा, अल्लाह, अक्का, ये सब आपको अंबार्थक शब्द मिलेंगे, जी जी ठीक है जी। जी तो इनमें क्या होता है, अंबार्थकों में ह्रस्व हो जाता है इस सूत्र द्वारा। लेकिन यहाँ पर तो नद्यंतानाम, नद्यंतों को ह्रस्व होता है, अर्थात नदी संज्ञक शब्द अंत में है जिसके, उसको ह्रस्व होता है। जैसे आप जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नद्यंत क्या है, नद्यंत का यहाँ पर श्रेयसी शब्द है। जी बहुश्रेयसी के इधर जो श्रेयसी शब्द है ये है नदी संज्ञक, और नद्यंत कौन हो जाएगा, नद्यंत हो जाएगा बहुश्रेयसी। नद्यंत कितना हो जाएगा, ये पूरा बहुश्रेयसी। तो इस नद्यंत को यहाँ पर हो जाएगा हिरस्व, तो हिरस्व हो गया जी। तो जब आपने जी हिरस्व कर दिया तो क्या रूप बन गया, हे बहुश्रेयसी, क्या बन गया, यहाँ पर देख जी लीजिए ये रूप दिया जी हुआ है। जी जब हे इकार को बहुश्रेयसी। ह्रस्व कर दिया और जब वो ह्रस्व हो गया तो एक ह्रस्वात संबुद्ध करके ये जो सकार है, इस सकार को लोप कर दो, हटा दो, जी संबुद्धि के सकार को। संबोधन में क्या रूप बन जाएगा, हे बहुश्रेयसी। और बाकी प्रथमा की तरह ही बोल लेना, हे बहुश्रेयस्य, हे बहुश्रेयस्य, ये सब प्रथमा की तरह हो जाएगा, ठीक है जी जी। जी तो ये वाला इस बात को आप समझ गए होंगे। एक नदी संज्ञा का कार्य आपको यहाँ बता दिया हमने, ठीक है। जी अब आप देखेंगे नदी संज्ञा का द्वितीय कार्य। अब वो चलते हैं आगे अगली वाली स्लाइड। अब आपने अभी तक कहाँ का रूप बना लिया, प्रथमा बना लिया, संबोधन बना लिया, आगे द्वितीय का रूप भी बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। बहुश्रेयस, पपी की तरह बनना है ना, पपी की तरह, बहुश्रेयसी, जी बहुश्रेयस्य, बहुश्रेयसीन। तृतीया में भी अण कर दीजिए पपीवत, बहुश्रेयस्या, जी बहुश्रेयसी भ्याम, बहुश्रेयसी भी। अब चतुर्थी में आ जाइए सीधे,
अभी आपको घबराए नहीं, रूप भी दिखाए जाएंगे, बताए जा रहे हैं प्लस दिखाए भी जाएंगे। अब आपका जैसे ही चतुर्थी विभक्ति है तो आपकी नित्य विभक्तियां 4 हैं, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, क्योंकि हम नित्य विभक्तियों संबंधित कार्य उपस्थित हो रहे हैं। जी नित्य विभक्तियां आपकी गे, नसी, नस और गी। चतुर्थी का एक वचन, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के एक एक वचन। ठीक है, जी ये सभी नित्य जी विभक्तियां हैं। जी। तो नित्य विभक्तियों में क्या होता है, बहुत श्रेयसी गे लाइए, गे का बचेगा ए। अब आपको सूत्र लगाना है आण नद्याः। जी आण नद्या का पदच्छेद क्या करना है, 8 प्लस नद्याः। तो जी नद्य, तो नद्या का अर्थ क्या कर लिया, नद्यंतात परेशान, के नद्यंतों से परे, जी निताम आडागम स्यात्। जो नित विभक्तियां हैं, जो नित आपके जी वचन है, उनको 8 आगम हो जाता है। जी तो ये सूत्र 8 आगम करता है। एक बार ध्यान रखना, आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ छोड़ के जा रहे हैं कि ये 8 नदियां हमें संधि क्या है और किस सूत्र द्वारा हुई है, ये आप में से कोई भी और कभी भी बता सकता है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आठ नद्या सूत्र का अर्थ समझिएगा आप। सूत्र का अर्थ है आपका, इस अर्थ को घटाना समझिए, नद्यंतात परेशान, नद्यंतों से परे। तो नद्यंत आपका कौन है, बहुश्रेयसी शब्द। ठीक है जी, तो ये बहुश्रेयसी शब्द है। तो नद्यंत से जी परे, निताम अर्थात जो नित वचन है, तो नित वचन है आपका ये ए का ए, तो इसको क्या हो जाएगा, 8 आगम हो जाएगा। तो जी जब इसे 8 आगम हो गया तो स्थिति क्या बन जाएगी, आपके सामने है स्थिति। बहुश्रेयसी 8 का आ बचता है, बहुश्रेयसी आ ए, ये स्थिति बनी। अब आ और जी ए यहाँ पर क्या है, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो सकती थी, वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है। ठीक है, जी हाँ बता दिया है, जी 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 सौरभ जी ने बता दिया, थैंक यू थैंक यू। तो न तो जी चलो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्हें हम फोन करेंगे तब नहीं उठाएंगे उनकी पढ़ाई के समय। अब वो आपको 6-7 घंटे बाद फोन करेंगे कि गुरुजी ने फोन क्यों किया था। जी जी हाँ, तो ये है आजकल ऑनलाइन पढ़ाई में क्या है ना, उन्हें जी आप मैसेज भेजो कि भैया इस लिंक पे जुड़ना है, तो नहीं जुड़ेंगे। नहीं नहीं तब जो है, और उन्हें सब कुछ कर दो, वहां भेज दो उनको, तब भी नहीं जो है, फोन नहीं उठाते, फिर तो अलग। जी जी तो बड़ी अद्भुत समस्या है ऑनलाइन पढ़ाई क्या। ये उस स्तर के लिए, ये स्टूडेंट स्तर से ऊपर के लिए ये तो ऑनलाइन पढ़ाई होने के लिए नहीं। जी जी चलो चलो, हाँ, अब ये मानेंगे नहीं, फिर लगातार करते हैं। तो चलिए, हम जहाँ पढ़ रहे थे वही चलते हैं, अब ये ना करे प्रभु करे। जी कल से नहीं तो हमें डू नॉट डिस्टर्ब लगा देंगे। तो चलिए फिर, नद्यंतात जी परेशान गिताम आडागम स्यात्, 8 आगम कर लिया, 8 का आ बचेगा, तो बहुत श्रेयसी आ ए। ठीक है, अब यहाँ पर जी वृद्धि चीज भी वृद्धि कर सकता था मित्रों, लेकिन आठस्थ जी सूत्र को यहाँ पर न्याय वसात उतारा गया है। क्यों, 8 से परे वृद्धि हो हमेशा, अतः इसको यहाँ पर ही इसको उतार दिया गया है, सूत्र को यहाँ पर दे दिया गया है न्याय वसात। ठीक है, तो ये सूत्र जी करता क्या है, इस सूत्र को हमेशा याद रखना, जब भी 8 करो और 8 के बाद जब जब आपको अच परे मिल जाए, तो 8 तो अच्छी परे वृद्धि एकादेश, उसको वृद्धि एकादेश हो जाता है। जी तो उसको वृद्धि एकादेश कर लेना, वृद्धि एकादेश कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बहुश्रेयसी और ए जी ए। आई ठीक है, जी जी हाँ हाँ, अरे हमने एकादेश की बजाय और कुछ कर डाला है यहाँ पर, थोड़ा ये दिक्कत हो गई है, आप लोग क्या करें है। अब हमने एकादेश के में क्या क्या यहाँ कर दिया है वो थोड़ा देखें, ये थोड़ा ये
कि बहुश्रेयसी ऐ हो जाएगा जब, पर ये ऐ जो बैठेगा ना, ये ऐ ये जी 2 वर्णों के स्थान पर बैठेगा। किस किस के जी स्थान पर? जी एक तो बहुश्रेयसी की इस ई के स्थान पर, और एक ये ए के स्थान पर, दोनों के स्थान पर बैठेगा ये। क्यों? क्योंकि ये एकादेश है। एकादेश क्या होता है? जो 2 स्थान पर बैठे वो एकादेश होता है। जी तो ये जो 8 से अच परे रहते वृद्धि एकादेश होता है, ये बहुश्रेयसी की ई और ए के स्थान पर बैठेगा। तो आप क्या करना, इन दोनों के स्थान पर करना। तो ये बहुश्रेयसी में अब जो ई है, समझ रहे हैं ना? अब जी जो जी आपको बहुश्रेयसी में ई दिखाई दे रही है, ये नहीं, यहाँ पर हलंत का निशान लग जाएगा जी सा पर। तो बहुश्रेयस ऐसा आधा हो जाएगा, और ए तो और उसको आप क्या कर देना, मिला देना बस, बहुश्रेयस्य ही बन जाएगा। क्यों जी? अरे नहीं नहीं जी। नहीं, यार गड़बड़ प्रक्रिया हो गई। ये गड़बड़ हो रहा है तो, प्रक्रिया गड़बड़ हो गड़बड़। रहा है कुछ इसमें। बिल्कुल नहीं, ये लिखा सही है, सुन लो। हाँ हाँ, हम ही इसमें भ्रांत हो गए थे, हाँ लिखा सही है, अब सुन लो दोबारा। जी 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 ये आपका तो यहाँ पर वृद्धि, हम वो सही व्याख्यान कर रहे हैं, सुन लो। हमने इस ई के स्थान पर नहीं करना है ना? जी जी भाई एक गड़बड़ व्याख्यान हो गया। यहाँ पर क्या करना जी है, इस आ के और इस ए के स्थान पर आई करना है। जी किसके स्थान पर आई होगा? 8 के आ के स्थान पर, और पूर्व में ए जी के जी स्थान पर ही आई हो जाएगा। ठीक है जी ना? जी जी चलो जी अब भैया, सही आप लोग जागरूक हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है ना। चलो, है। हमें भी पता लग जाता है कि नहीं, जो है आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जी चलो। हाँ, कोई भी गड़बड़ करना है तो तुरंत पकड़ना है। ठीक है। जी तो जी 8 के आ के स्थान पर और ए के स्थान पर, इन दोनों शब्दों के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश हो जाएगा, और वो एकादेश क्या होगा? वो लिखा हुआ है आपके इधर, ऐ हो जाएगा। जी जी जब ऐ हो गया, फिर बहुश्रेयसी इधर है और ऐ इधर है, हाँ बस जी आप आदेश कर देना है तो बहुश्रेयसी ही बन जाएगा। ठीक जी है। जी हाँ, तो ऐसे भूलना नहीं है आपको, इसी तरीके से याद रखना। तो बहुश्रेयस्य ही बना लिया। अब क्या है? बहुश्रेयसी चतुर्थी का एक वचन है, और जी बाकी के जो है। हाँ, इला पारिक जी क्या कह रही हैं, बताइए। जी 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 मैं ये कह रही हूँ, ई ई और आई का क्या हुआ सर? ये समझ नहीं आया। अरे बहुश्रेयसी वो का समझना ई नहीं था, और आई। वो गलत हो गया था। दरअसल हमें जो वृद्धि करनी थी ना, हम सब नहीं, आप लोगों की ये परीक्षा ले रहे आ थे। और एम तो आई हो गई। आ, आ और ए 8 का की तो ए और आई हो आई गई, मिलके तो आई दोनों वृद्धि हो मिलके गई। आई वृद्धि हो गई। हाँ जी, अब फिर ई का क्या बहुश्रेयसी हुआ? यण हो गया। ई अच्छा, को यण यण हो हो गया। हाँ गया, जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ यण आगे जी, हो अच गया परे यण। है हाँ आई। हाँ 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 यण हो हाँ। गया, जी तो बहुश्रेयस्य ही बन जाएगा। ठीक है। मुझे दरअसल यहाँ कोष्टक में क्या लिख देना हाँ चाहिए जी। था? देखो, यहाँ ऐसे बना करके ये लिख देना चाहिए था, यण। तो आप सब लोग समझ जाते, पहले ही लिख देते स्लाइड में। तो नहीं उतना ठीक भी पर है। आप, हाँ, आप इतना तो कर ही लोगे, हम समझ गए हैं। यण को भी क्या लिखे, उसको आप सबसे पहले जी पढ़ जी चुके हो। बहुश्रेयसी जी आई और बहुश्रेयस्य यण हो गया, जी वही है आता है ना? जी, हम सोच रहे थे कि ई की जगह ये क्या बोलते हैं, उससे मिल गया, फिर या कैसे आ जाएगा इधर? फिर ये यण होगा ना इधर हाँ, फिर। वही तो। अरे वाह, बिल्कुल यण होगा तो बहुश्रेयसी, तभी तो यकार आएगा। चलो, इसका मतलब सब सही बना है, कुछ भी जी काटा जी पीटा नहीं करना है, बस व्याख्यान को सही से करना है ना? अब जी चतुर्थी के बाकी रूप, बहुश्रेयसी व्याम, बहुश्रेयसी भ्या, है सीधे सी के बन जाए, उनमें कोई काम नहीं है। अब आगे सा रूप बनेगा। हमने एक बना लिया इसका, बहुत घसी घसी का बचेगा बहुश्रेयसी। अब आप पर क्या करना है? ये भी तो एक बचेगी बार बहुश्रेयसी दोबारा बोल का रहे हैं एक आ। बार। अच्छा, जी बहुश्रेयसी के वचन है ये, बहुश्रेयसी। और फिर कर लीजिए नदी आवाज कट रही है आपकी। इसकी नदी संज्ञा है, तो 8 कर लीजिए, है ना? नद्यंत से परे 8 आगम के लिए कहता है।
जी है, आ रही है ना? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। तो हाँ हाँ, तो 8 आपने कर लिया तो स्थिति बन जाएगी बहुश्रेयसी आ और अस। ओके, जी बहुश्रेयसी आ और अस। अब इसके बाद आप क्या जी करिए, आ और अस में फिर आटस्य करके वृद्धि दीजिए इधर। तो वृद्धि का होगी, आ ही वृद्धि होगी दोनों के स्थान जी पर। जी हालांकि यहाँ पर सवर्ण दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि कर दीजिएगा क्योंकि आठस्य सूत्र सबका अपवाद है, जी क्योंकि ये 8 के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो जी स्थिति वृद्धि होकर क्या बन जाएगी, बहुश्रेयसी आस। जी अब आपको क्या कर देना है, बहुश्रेयसी आस यण कर देना है और सकार को जी रुत्व विसर्ग बहुश्रेयस्याः। जी आगे के रूप बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्य। जी षष्ठी में आ जाइए फिर बहुश्रेयस्या, इसलिए यहाँ 2 लिख दिया है, 2 का मतलब 2 बार बहुश्रेयस्या बनाओ। जी बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेय, अब उसमें आ जाइए ओस में बहुश्रेयस्योः। जी और आम में क्या करें हम लोग, तो आम में इधर देखिए आम की प्रक्रिया, बहुश्रेयसी आम लाइएगा। जी तो पपी शब्द में तो नहीं होता था आपका क्या चीज, ये नुट नहीं नुट, होता था वहां, तो आम जी में जी पपिया बनता था। जी लेकिन बहुश्रेयसी आम में नुट हो जा रहा है। कारण क्या है, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आपका नद, जो नुट नदी विधायक संज्ञा। सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट, उसमें नदी आ गया है, नदी शब्द। जी जी ह्रस्वांत से नद्यंत से अथवा अवंत से, तो नद्यंत है ये, तो नुट जी कर लिया। तो नुट होने के कारण इसको क्या कर दिया, बहुश्रेयसी नुट बहुश्रेयसी नाम में से रूप बन जाएगा। ठीक है, जी नुट कर लेना और नुट करना बचेगा और बहुश्रेयसी नाम नाम का रूप आप बना देना। ओके, इसलिए मूल में बहुश्रेयसी नाम दे दिया गया। चलिए अब आगे आप ले आइए नी विभक्ति। नी के लिए एक सूत्र याद रखिएगा, ङे राम नद्याम नीभ्यः। जी ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र का अर्थ समझिएगा। सबसे पहले आप जी बहुश्रेयसी नी इतना रख लीजिए और नी की बचेगी ई, बहुश्रेयसी ई। अब आपको जी सूत्र समझना है, ङे राम नद्याम नीभ्यः। ये आप जो सूत्र नदी संज्ञा के विषय में पढ़ रहे हो, ये बहुत जगह लगेंगे, स्त्रीलिंग जी में तो विशेषकर लगेंगे, अतः इन्हें याद रखना। जिनको ये आएगा वो स्त्रीलिंग के रूप चला लेंगे, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, यही समझ लो पुल्लिंग में ये स्त्रीलिंग की प्रक्रिया है टोटल। जी सूत्र क्या कहता है, नद्यंतात आवंतात और नी शब्दात च परस्य। नद्यंत से, आवंत से और नी शब्द से परे ङे राम, अर्थात नी को आम हो जाता है, नी विभक्ति को। तो जी ठीक है, जी है? जी बस नी को आम करता है, ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहली जी कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो वो शब्द नद्यंत हो, यदि जी नद्यंत नहीं हो तो फिर वो अंत हो, आवंत नहीं हो तो वो एक नी अंत वाला होना चाहिए, नी अंत वाला, जैसे ग्रामणी शब्द है, जी आगे वो आएगा वहां जी पर। तो आपका तो यहाँ पर नद्यंत मान करके ही क्या हो जाएगा, नी को आम। तो नी को आप आम कर दीजिए तो स्थिति बन जाएगी बहुश्रेयसी आम। ठीक है जी जी। जी जी अब बहुश्रेयसी आम कर लिया। अब यहाँ पर दोनों दो चीज प्राप्त हैं, एक तो आपका आण नद्य सूत्र द्वारा 8 आगम प्राप्त है, क्योंकि ये ङित वचन है। जी और दूसरा आपका एक सूत्र है ह्रस्व नद्याप, वो आम विभक्ति के परे रहते नुटागम प्राप्त करता है, कि प्राप्ति के लिए कहता है। तो दोनों में से कौन सा काम हो, हम नुट पहले करें कि 8 पहले कर रहे हैं? तो कहा जो विप्रत से दे परम कार्य, हम दोनों ही दोनों अपनी जगह चरितार्थ है, तो तुल्य बल जी विरोध होने पर परकार्य हो जाता है। अब दोनों की जी सूत्र संख्या आप देख लेना, रसु नद्यापो नुट की और आण नद्या की। तो आण नद्या आपका 7 3 112 का है, अतः ये सूत्र अष्टाध्यायी क्रम में ये पर है उस रसु नद्यापो नुट सूत्र से, इसलिए क्या जी हो जाएगा, आपका 8 ही पहले हो जाएगा। तो कह रहे जी 8 हो गया तो स्थिति बन गई आ बहुश्रेयसी आ और आम। जी यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आटस से वृद्धि कर दोगे तो जी बहुश्रेयसी आम बन जाएगा। का भैया जी अभी भी तो नुट हो सकता है, क्योंकि आम पर फिर मिल रहा है जी और अध्यापक को चाहिए ह्रस्व नद्यंत आम को नुट करता है, आम फिर मिल रहा है। अब कर दो कि नहीं, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नियम है कि विप्रत सेध के विषय में, एक नियम है कि विप्रत सेदे यद बाधितम तद बाधितम एव। यदि विप्रत सेध के द्वारा, अर्थात विप्रत सेदे परम कार्यम,
इस शास्त्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा जिसका बाध कर दिया जाता है तो उसका बाध हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। बात आ गई समझ में अतुल जी? जी जी आ गई। अतुल जी? जी जी आ गई। हाँ हाँ, आवाज कंटिन्यू आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। हाँ हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ इसलिए क्या हो जाएगा, आम को लुटागम नहीं होगा। जी ठीक है, जी जी तो लुटागम नहीं होगा तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। कुछ नहीं, यणादेश कर दीजिए बस, बहुश्रेयसी आम, और यणादेश कर दीजिए सीधा बहुश्रेयस्याम, जी और आगे के रूप आप बना ही चुके हो, बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीसु, ये बना ही चुके हो। अगली स्लाइड में उन सबको देख लो आप। अब अगली स्लाइड प्रस्तुत है जिसमें वो रूपमाला हम प्रस्तुत कर रहे जी हैं, वो स्लाइड है ये। अब देखते जाइए यहाँ पर, जहां जहां नदी संज्ञक कार्य हैं वो जी सभी चिन्हित कर दिए गए, जी और टोटल और बाकी सब पपी की तरह ही चलेगा। जी चलाने में मुझे नहीं लगता आपको अब ज्यादा परेशानी हो। जब भी हम कहें नदी संज्ञा के कार्य करो तो यही होंगे, आगे भी ध्यान रखना है इस बात को। जी तो आप देखते जाइए, बहुश्रेयसी शब्द के रूप प्रथमा में बहुश्रेयसी, सु का लोप हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर एक नियम है इसलिए। जी बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्यः, ठीक है। जी हाँ, बहुश्रेयसी में वो लोप हो जाएगा और बाकी तो पप्पी की तरह चलेंगे। और संबोधन में हे बहुश्रेयस, हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयस्य, द्वितीया में बहुश्रेयसीन बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयसीन है, बहुश्रेयस्या, जी ये आपका तृतीया का रूप है। बहुश्रेयसी टा, टा का बचेगा आ, यण कर देना है। बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभि, बहुश्रेयस्यै बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्य, बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्य, बहुश्रेयस्या बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीनाम, बहुश्रेयस्याम बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीषु। बिल्कुल सरल है, कोई बात नहीं। हाँ, पपी में विसर्ग रहते हैं, सु में यहाँ पर बस विसर्ग नहीं रहते, बात ध्यान रखना। यहाँ पर विसर्ग नहीं रहते, इतना रूप में यहाँ अंतर है। इसका थोड़ा दूसरा डिजाइन करना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये पपी शब्द से थोड़ा सा हट करके है, जी यहाँ पर लोप हुआ है जी जी विसर्गों का। और तो बाकी सब पपी की तरह है, जहाँ पर जी आपको ये पीला कलर नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर। तो रूप समझ गए ना सभी? जी क्यों जी? जी जी अतुल जी, अब तो दिक्कत जी नहीं है ना? बहुत नहीं, सारे कोई सब दिक्कत समझ नहीं आ है। गया ना? जी हाँ, इसकी लेखन की भी प्रक्रिया देख लो, 1 मिनट में हम आपको वह स्लाइड भी दिखा देते हैं कि आपको इसको लिखना कैसे है कदाचित। जी यो स्त्रियाक्षव नदी वाली ये प्रक्रिया देखिए आप, कि आप ये सब जानते हो, इनको अपने आप पढ़ लीजिए। स्त्रियाम आचक्षाते थी स्त्रियाक्षव, नित्य स्त्रीलिंग इत्यर्थ, तुरंत विधि हो जाएगी और ऐसे ऐसे करके अर्थ निकल आएगा। तो यहाँ नदी संज्ञा प्राप्त नहीं होगी, ये सब बात लिखी हुई है। तो हे हे बहुश्रेयसी के लिए समझना है, हे बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी। नदी संज्ञा होने पर संबुद्ध भव है, अनेन जी सूत्रेण रस्वत्वे है, संबुद्धि में रस्व कर लेना, जी अम्बार्थ नद्य रस्व से, तो हे बहुश्रेयसी ऐसी जी स्थिति हो जाएगी। और रस्वा संबुद्धित करें संबुद्धि लोपे, हे बहुश्रेयसी की सिद्ध, ये सिद्ध किया गया है। बाकी ये सब बात आपको पढ़ा दी गई है, इसे आप मन मन में पढ़ लेना अपने। अभी आपको व्याख्यान दे जी दिया गया है इसका, ठीक है ना? जी जी हाँ हाँ। और अगला, अगली चीज में एक अगला रूप सिद्ध किया गया है, वो भी अलग सिद्ध कर दिया गया है, बस आप लोगों को इसलिए दिखाया जा रहा है आपको लिखना कैसे है उसे। जैसे बहुश्रेयस्यै, ये विभक्ति का रूप है जहाँ पर नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य हुआ था, 8 और है ना, आग नद्या से 8 और वृद्धि वगैरह वो सब। जब जी बहुश्रेयसी शब्दात क्या होगा, कृत तद्धित समासा से सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ समास हुआ है ना। जी जी तो चतुर्थी के एक वचन में ये आ जाएगा, अनुबंध लोप होने पर बहुश्रेयसी ए स्त्रियाख्यो नदी इत्यनेन सूत्रेण बहुश्रेयसी शब्द से नदी संज्ञायाम और आनंद्याति सूत्रेण ङे विभक्तौ आडागमे, 8 आ जाएगा, अनुबंध लोप कर देना, तो बहुश्रेयसी आ ए
आठस्य सूत्रेण अकार एकारयोः, अकार एकारयो नहीं है, आकार एकारयो लिखना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ हो गया इनसे। आकार एकारयोः स्थाने वृद्ध्या चिन्त्य से कृते बहुश्रेयसी ऐ इति स्थिते, और फिर यणि कृते यण कर देना, बहुश्रेयसी रूपम सिद्धम। और बता रहे हैं कि पंचमी षष्ठ्यो एक वचने आठी वृद्धौ यणि बहुश्रेयस्या, और आम में तो क्या होगा, नद्यंतत्वात् हर्षवंद्यापो नुट से बहुश्रेयसी नाम, इस रूप की सिद्धि हो जाएगी। ये कोई कठिन तो नहीं था। तो आज आपने काफी सारे शब्दों को पढ़ लिया है, ठीक है अतुल जी? जी जी। हाँ, श्याम सुंदर जी थे क्या नहीं आज? श्याम सुंदर जी आज नहीं है, श्याम सुंदर जी नहीं है आज। हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो गगन मिश्र जी हैं। चलो वीडियो खोलने से दर्शन हो जाते हैं कि कौन कौन लोग हैं, उनके जल्दी दर्शन हो जाते हैं। चलो अच्छा है, तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। फिर यदि आपको कोई शंका हो तो वो पूछ सकते हैं। आपको बहुश्रेयसी शब्द के विषय में यदि कुछ चीज न समझ में आई हो उसे आप पूछ लीजिए, अन्यथा जी, कल हम सौरभ मिश्र जी हैं। शब्द पढ़ेंगे। जी, सौरभ मिश्र जी। हाँ जी, सौरभ मिश्र जी कहिए। गुरु प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। जो बहुश्रेयसी शब्द, ये बहुश्रेयसी शब्द जो है जी, ये इसमें ये शंका थी मुझे, पुरुष के द्वारा बहुत सी स्त्रियों की प्रशंसा वो बहुश्रेयसी, अथवा स्त्रियों के द्वारा जिस पुरुष की, बहुत स्त्रियों द्वारा जिस पुरुष की प्रशंसा। आप एक बार स्लाइड के अर्थ को पुनः देखें, हमने वहां पर क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा है, सेंटेंस के अर्थ में होती है, इसलिए हमने इसके अर्थ को बाकायदा एकदम खोल खोल के रख दिया है। हम आपको स्लाइड फिर दिखाना चाहेंगे जिससे आपको कोई भ्रम ना हो। लवलीन ग्रोवर जी ने कहा है कि स्लाइड को आप ग्रुप में भेज दिया करिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अभी स्क्रीनशॉट कर लिया करिए, हम ग्रुप में भेजेंगे। हम उनको एक क्रम बना रहे हैं, सबको उसका पीडीएफ प्रेषित कर दिया जाएगा और इनको तो भेज ही देंगे। हम क्या है कि ध्यान भूल जाता है ना, इसलिए। तो सौरभ मिश्र जी, बहव्यः श्रेयस्यः, श्रेयस्य का अर्थ होता अति प्रशंसनीय। अति प्रशंसनीय स्त्री है यस्य, अति प्रशंसनीय स्त्री है जिसके, ऐसा पुरुष कहलाएगा बहुश्रेयसी। अब यहाँ पर क्या है, आप जो पूछ रहे थे ना कि क्या है, तो अति प्रशंसनीय स्त्री की हमने व्याख्या की थी, याद करिए कि वो कैसे चिन्हों से लक्षित हो। उसके बढ़िया घुंघराले बाल हों, कजरारे नैन हो, इस इत्यादि लक्षणों से लक्षित जो स्त्री होगी वो होगी श्रेयसी। श्रेयसी मतलब अति प्रशंसनीय स्त्री को श्रेयसी कहा जाता है। और भव्य श्रेयस्य का मतलब है कि बहुत सारी, श्रेयसी मतलब इस प्रकार की अति प्रशंसनीय स्त्री है जिस पुरुष की, वह पुरुष कहलाएगा बहुश्रेयसी। कहे बात समझ में आई सौरभ जी? जी आगे। हाँ, ये बात शुरू में आपको बताई थी, इसीलिए इसको हमने ढंग से लिखा है कि कदाचित इसके अर्थ में शंका हो जाती है विद्वान लोगों को, तो वो इसके अर्थ में, अर्थ को ऐसे समझना है। हाँ जी, इला पारीक जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, यशस्वी और मनस्वी ये शब्द भी स्त्रीलिंग है क्या? आप इनकी चिंता नहीं करें, आप अजंत क्या कह रहे, हलंत स्त्रीलिंग आने दीजिए, वैसे ही मैं सॉरी हलंत पुल्लिंग आने दीजिए, इनका व्याख्यान वहां होगा। ये शब्द बिल्कुल भी स्त्रीलिंग नहीं है। हाँ जी, कई आजकल लड़कियों के नाम रखे जा रहे हैं ना, यशस्वी मनस्वी ऐसे नाम रखते हैं। नहीं, हम उन लड़कियों, हम उनके माता पिता को समझाएं कि इनका नाम आप यशस्विनी रखिए, इनका नाम आप मनस्विनी रखिए, तब वो स्त्रीलिंग होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हालांकि शब्द जब हम हलंत पुल्लिंग के व्याख्या के अवसर पर निरूपण करेंगे तो वहां इस बात को बताएंगे। आपने पहले पूछ दिया, कोई बात नहीं, आपको वहां पर भी फिर एक बार बताएंगे, आप देख लेना, ठीक है? हाँ। चलिए, अच्छा है, आप लोग बहुत सजग रहते हैं शब्दों के प्रयोग को लेकर के। आजकल जो नाम रखे जाते हैं तो वैयाकरणों को नाम की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, ठीक है ना? ज्योतिषियों से थोड़ा सा भेंटा करके और सही से अच्छा सा नाम रख सकते हैं, ठीक है ना जी? तो और कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा हम समापन करेंगे।
और इन स्लाइडों को भी हम ग्रुप में भेज देंगे और एक दिन सबको भेज देंगे। उनका हम पीडीएफ बना रहे हैं। पंचसंधि तक तो लगभग कंप्लीट है, उसको तो सद्या भेजेंगे, है ना। आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, या फिर हम जिनको पावर पॉइंट पर बना रहे हैं उस फॉर्मेट में चाहिए, आपको तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पीडीएफ फॉर्मेट पहुंचेगा आपके पास। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। और जेपीजी तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत के लिए कोई जरूरत पड़ जाती है तो कदाचित हम तत्काल नहीं भेज पाते तो, है जी। तो चलिए आज ही समापन करते हैं। ओके जी, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। पूरे प्रणाम। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि। नमो नमः।